देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, सो बोलता है कि एक तो बुलेट है, बुलेट बंदूक को लग गया, तो बोल रहे एक बुलेट है जिसका मास आपको 10 ग्राम दिया गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हमको मास दिया गया किसका, एक बुलेट का। तो यहाँ पर लिखिए मास का सिंबल क्या होता है, स्मॉल ए। तो मास आपको दिया गया 10 ग्राम, तो यहाँ पर मैंने 10 ग्राम लिख दिया। अब हम लोग भली बातें जान रहे कि ग्राम को केजी में बदलना। सर केजी में क्यों, क्योंकि याद है आपको कि जब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम लोग एज का यूज करते थे, प्लेंस कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता था 6.626 into 10 to the power minus 34 जूल पर सेकेंड एंड अदर वैल्यू इज 6.626 into 10 to the power minus 34 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम केजी बोल रहे हैं, ये ग्राम में दिया गया मास, तो इस दिए गए मास को ग्राम से सबसे पहले को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ग्राम में है और केजी में कन्वर्ट करना, तो 1000 से मल्टीपल के 1000 से डिवाइड, अरे 1000 से मल्टीपल करेंगे कि 1000 से डिवाइड। जब ग्राम को केजी में बदलिएगा तो 1000 से मल्टीपल कीजिएगा कि 1000 से डिवाइड कीजिएगा, मल्टीपल कीजिएगा, अरे डिवाइड कीजिएगा, 1000 से डिवाइड कर दिए तो ग्राम लिखे ऊपर में 10 था तो 10 ही लिख दिया, 10 टू दी पावर 3 है तो 10 टू दी पावर 3 नीचे से ऊपर गया तो हो गया आपका 10 टू दी पावर -3 और यहाँ पर हो गया आपका केजी, जहाँ पर के आपका क्या है स्मॉल। हाँ डायरेक्ट लिख दे, नहीं आपको बताना पड़ता है ना। यहाँ पर देखिए फिर आगे बढ़े तो बोलता है जिसका पोजीशन हम लोग जानते हैं, तो पोजीशन का मतलब हो गया हम लोग का डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बोलते थे एरर इन पोजीशन, इसी को बोलते थे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी। तो डेल्टा एक्स हम लोग को दिया गया है, यहाँ पर हम लिख दिए डेल्टा एक्स बराबर, तो डेल्टा एक्स दिया गया आपको प्लस माइनस 0.01 मिलीमीटर। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपको एरर इन पोजीशन आपको 20 पता है, तो 20 में चाहे 0.01 वैल्यू 20 से ज्यादा होगा, चाहे दिया गया एरर इन पोजीशन अगर आप 20 मान रहे तो 0.01 वैल्यू आपका कम होगा। प्लस का मतलब इतना ज्यादा हो सकता है, चाहे माइनस का इतना आपका कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर को एरर इन पोजीशन दिया गया 0.01 मिलीमीटर। अब बताइए 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर, 1 मिलीमीटर, हाँ 1 मिलीमीटर बराबर, अरे 1 मिलीमीटर बराबर 10 टू दी पावर -3 मीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिली है मीटर है, क्या इसको लिख सकते हैं 0.01 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर, ओके। अब देखिए डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं 2 अंक आगे ला रहे, क्यों, ताकि वो हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाए। तो डेसिमल पॉइंट को 2 अंक आगे ला रहे, हाँ उस तरह भी हो जाएगा जो आप सोचे उससे भी वही आएगा जो हम कर रहे हैं। तो डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं 2 अंक आगे लाए, तो पावर में 2 क्या किया आप 8 कर दिए, तो -3 में -2 ऐड कीजिए, कितना हो गया आपका 10 टू दी पावर -5। यहाँ हो गया आपका 1.0 लिखिए, चाहे सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आ गया आपका 1.0 इंटू 10 टू दी पावर -5 मीटर, या सिर्फ और सिर्फ आप 1 ही लिख सकते हैं। अब एरर इन पोजीशन तो पता चल गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पे अनसर्टेनिटी दिया गया था, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या आपका एरर, और एरर का सिंबल हम लोग क्या मानते थे, डेल्टा। एरर का सिंबल क्या मानते थे हम लोग, डेल्टा। इसी डेल्टा को हम लोग अनसर्टेनिटी बोलते थे। अब बोलता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का सिंबल क्या हो गया आपका v, तो डेल्टा भी हमको निकालना है। जहां पर को मास पता है, डेल्टा एक्स पता है और डेल्टा भी निकालना है। देखिए यहाँ पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो मैथमेटिकल फॉर्म था, वो मैथमेटिकल फॉर्म था आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच बटा 4 पाई, जहां पर एच आपका प्लेन्स कांस्टेंट था, पाई आपका कांस्टेंट टर्म है 3.14 चाहे 22/7, और डेल्टा एक्स आपका एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी आपका एरर इन मोमेंटम, और हम बोलते थे मोमेंटम बराबर क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स लिखते थे, डॉट का साइन है डॉट दे दिए, पी बराबर हो गया आपका एम बी, तो डेल्टा है तो डेल्टा लिख दिए, और पी के बदले में मास इनटू वेलोसिटी लिखे। यहाँ पर h बटा 4 पाई है, तो यहाँ पर दे दिया आपका h बटा 4 पाई। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है कांस्टेंट, कितना होता था 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केल्विन।
तो मास का वैल्यू आपका कांस्टेंट हो, चेंज इन मास तो होगा ही नहीं, यहाँ से मास बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी। वेलोसिटी चेंज करता है लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास आपका चेंज नहीं करता है। तो यहाँ पर आ गया आपका डेल्टा बी इंटू एम बराबर एच बटा 4 पाई। देखिए यहाँ पे मास आपका चेंज नहीं करा, तो इस मास को यहाँ से हटा दिया, तो ये मास आपका यहाँ बॉटम पोर्शन में आ गया। अब हमको निकालना है डेल्टा बी। हम लोग क्या निकालना है? एरर इन वेलोसिटी। तो जब डेल्टा बी निकालिएगा तो डेल्टा एक्स भी उठकर यहाँ क्या आएगा? यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को जो फॉर्मूला यूज करना है ये फॉर्मूला यूज करना है। तो डेल्टा बी बराबर एच बटा 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स यूज करना है। तो हम लोग के पास जो फॉर्मूला है वह है डेल्टा बी बराबर एच बटा 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स। अब बताइए एच आपका क्या था? प्लेन्स कांस्टेंट, उसका वैल्यू बताइए। 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। 4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिए। पाई का वैल्यू कितना हो गया? 22/7। और छोटा वाला फॉर्म बोलिए 3.14 इंटू का साइन दे दिए। मास कितना है हम लोग को पता? 10 टू द पावर 10 इंटू 10 इसका बोल रहे हैं। हाँ लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 केजी। ओके ऐसा लिख देते केजी। फिर आगे बढ़े तो आगे फिर हमको क्या मिला? यहाँ पे डेल्टा एक्स मतलब एरर इन पोजीशन हमको लिखना है। तो एरर इन पोजीशन आपका है 1.0 इंटू 10 टू द पावर -5। जिसको लिखता है 1 इंटू 10 टू द पावर -5। यहाँ पर लिख दिए 1 इंटू 10 टू द पावर -5 मीटर। ओके अब देखिए ये केजी कैंसल आउट हो गया। ये मीटर आपका कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पर बच गया 1 मीटर और पर सेकेंड। तो यूनिट आपका क्या बच गया? मीटर पर सेकेंड। मोबाइल निकालिए। तो यहाँ पे 10 टू द पावर -5 है, 10 टू द पावर -2 है। तो -5 और -2 कितना हो गया? -7। तो नीचे में आपका 10 टू द पावर -7 है। तो 10 टू दी पावर जब आपका -7 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर +7। तो 10 टू दी पावर +7 हो गया। और ऊपर देखिए आप -7 ऊपर गया तो +7। तो -34 में से +7 को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? -34 में से 7 को घटा दीजिए। 27 आएगा। अच्छा जोड़िए, घटाना है। -34 में 7 गया तो 27 थोड़ी 28 होगा ना। 28 2 30, 30 और 4 34। तो ऊपर में बच गया मेरा 10 टू दी पावर -28। और आपको देखिए डिवाइड क्या करना है। ऊपर में 6.626 है और नीचे में आपका 4 इंटू 3.14 है। मतलब 4 इंटू 3.14 पे लिख कीजिए। उसके बाद इसको डिवाइड कर दिए 6.6। पहले आप क्या लिखे? इसको कितना किए? 12.56। ओके फिर 6.626 पहले लिखिए, फिर डिवाइड का साइन दीजिए और लिखिए 12.56। 0.527 आ रहा है आपका। 0.5275 आ रहा है। ठीक है अब देखिए यहाँ पे 10 टू द पावर -28 है तो ऑप्शन में ये आपको मिल रहा है। और यहाँ पर 0 पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट को हम लोग क्या यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट को बायां से दायां आप एक अंक आगे लाएं। 27 3 30 4 34। हाँ हाँ समझ गए। नहीं देखिए यहाँ पे यहाँ पे 10 टू द पावर 10 -3 केजी था ना। और ये ना सब पूरा ये आ गया आपका आंसर समझे। ये देखिए अगर आप साइंटिफिक नोटेशन कीजिए डेसिमल आपका यहाँ जाएगा। फिर ऑप्शन आपका ये जाएगा। मेरा 27 वाला ऑप्शन में है क्या? नहीं, मतलब इसके करीबी वाला ऑप्शन आपको ये आ रहा है। अरे ये आ रहा है आपका करीबी वाला ऑप्शन समझे। इसका आपका ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा? करेक्ट। आप लोग ये पावर वाला मिस्टेक कहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सर वो गलत बताया। हाँ 34 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27 3 30 24
सीख के बता रहे थे बोले कि सर 28 की थी। ओ तो हम भी 28 बोल दिए ना। अरे हम कंफ्यूज उसके कर बाद आंसर सही आ गया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट को बाएं से दाएं एक अंक आगे आप लाएं तो पावर में आप क्या कीजिएगा, एक तो घटा दीजिएगा। तो -27 -1 आपका आ गया आपका 10 टू दी पावर -28 और यहाँ पर हो गया आपका 5.275 इंटू 10 टू दी पावर -8 मीटर पर सेकेंड। जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आपका डी करेक्ट है ना। पावर में हम लोग घटा देने में मिस्टेक कर गए ना। आया समझ में बात। अब बताइए हमको इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। दिया गया मास दिया हाँ, गया। किसका मास दिया गया है, बुलेट का। कितना दिया गया है, 10 ग्राम। अब पोजीशन कितना दिया गया आपको, ±0.01 मिलीमीटर। लेकिन सिर्फ ये पोजीशन नहीं है आपका, यही तो बात है। ये आपका एरर इन पोजीशन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये आपको जो दिया गया वो क्या आपका एरर इन पोजीशन है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। और इस क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, आपको वेलोसिटी। तो डेल्टा बी का फाइनली वैल्यू हमको क्या प्राप्त हुआ, 5.275 इंटू 10 टू द पावर -28 मीटर पर सेकेंड। ये फॉर्मूला मत भूलिएगा, डेल्टा बी बराबर क्या होता है, h/4 इंटू डेल्टा एक्स। तीसरा आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब हम लोग आएंगे क्वांटम नंबर। सब प्रैक्टिकली होता है। प्रैक्टिकली